शोहर 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा था। बीवी से बोला, चलो तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर छोड़ देता हूँ। माँ के घर का दरवाज़ा खुला था। माँ बाबा सहन में खाना खा रहे थे, अचार और चटनी के साथ। सलाम दुआ के बाद उसने हैरत से पूछा, अब्बा आप तो अचार चटनी के साथ रोटी नहीं खाते थे, तो आज क्यों? अब्बा ने निवाला लेते हुए कहा, कभी कभी खा लेनी चाहिए, मज़े की होती है, मुझे आज पता चला। उसने अब्बा की आंखों में बेबसी भांप ली थी। इतने में भाभी भी सहन में आती है। मिलते ही पूछती है, रहने आई हो? वो खुशी से बोलती है, जी भाभी, मेरा शौहर शहर से 2 दिन के लिए बाहर गया है, तो उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ दिया। भाभी सुनकर मसनूई हंसी और बोली, तुम्हारे लिए कोई चाय पानी लाती हूँ। वो भी अम्मा के बर्तन समेट कर कहती है कि भाभी की हेल्प करवा देती हूँ और भाई से भी मिल लूँ। वो बर्तन किचन में रखती है और भाई के कमरे की दस्तक देने ही लगी थी कि अंदर से भाई और भाभी की आवाज बाहर सुनाई दी, तुम्हारी बहनें ब्याह तो दी है, लेकिन अम्मा अब्बा की चौखट ना छोड़ी। भाई की आवाज आई कि तुम्हारा क्या खाती है, यहाँ नहीं आएंगी तो कहाँ जाएंगी? भाभी बोली, बस मुझसे नहीं होती, तुम्हारे खानदान की खिदमत, माँ बाप को खाना दे देती हूँ, यही एहसान समझो। ये सुनकर इसका जिस्म तो जैसे वही सुन हो गया हो और आवाज हलक में दब गई और उल्टे पाँव वापस होने लगी। थोड़ी देर बाद फोन पे बात करते हुए बाहर निकली, अच्छा अम्मी आप लोग आए हैं गांव से, पहले ही बता देते, मैं अम्मी की तरफ आती ही ना। चले आप परेशान ना हो, अभी वापस आ रही हो। अम्मी अब्बा भी हैरान होते हुए कहने लगे, बेटा ये क्या बात हुई? तो वो बोली, मेरी सास मेरे घर आई हुई है, उन्हें कैसे छोड़ दूं? इंशाल्लाह फिर आऊंगी, अभी इजाजत दे। अपने आंसू हलक में उतारते हुए दोनों से मिलती है और बाबुल का घर फलांग आती है। वापसी पे एक एक कदम एक एक मन का महसूस हुआ और होंठों को भेजती चली गई, जैसे कि वो खुद को हौसला दे रही हो।